सभी तुला राशि के भाई बहनों को हिंदू नववर्ष एवं नवरात्रि महापर्व की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज समझने वाले हैं माँ के वरदान को। वो कौन से वरदान हैं जो तुला राशि के जीवन में माँ जगदीश्वरी की कृपा से बरसने वाली है। कौन से वो कार्य हैं जो सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि इसी नवरात्रि के समय 9 तारीख 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल के मध्य एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। और ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं बल्कि भाग्य के अधिपति देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन, धन के अधिष्ठात्रा शुक्राचार्य जी का परिवर्तन तुला राशि के जीवन में बहुत कुछ करा सकता है। आज हम उस बात को भी समझने वाले हैं कि कौन से वो 2 उपाय होंगे जिन उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे जीवन से बाधाएं परेशानी सदैव के लिए नष्ट हो सकते हैं। ये समय जो होता है नवरात्रि का समय, ये एक ऐसी जागृति का समय है, ऐसी देवी कृपा का समय होता है जिस समय पर यदि व्यक्ति इन उपायों को कर ले तो अपना जीवन बहुत उन्नत बना सकता है, चाहे वो कामनाएं हमारी कुछ भी हो। माँ जगदम्बा कहती है, कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, अर्थात जिस जिस कामना से भक्त मेरा पूजा करता है, मेरी आराधना करता है, उसके वो काम मैं पूरा करती हूँ। अब समझते हैं ग्रहों के प्रभाव को। सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 9 अप्रैल को ही, क्योंकि ये समय ऐसा समय होगा जिस दिन बसंत ऋतु का समापन और साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। और इसी दिन ग्रहों के बुध जो होते हैं, जो राजकुमार होते हैं, इनका परिवर्तन होता है और तुला राशि के लिए इनके भाग्याधिपति बनते हैं। इनका परिवर्तन ये होगा, ये रेवती नक्षत्र पर चले जाएंगे और ये जो रेवती नक्षत्र है ना, ये इनका स्वयं का नक्षत्र है। इस हिसाब से बुध को देखा जाए तो आज इनकी स्थिति सप्तम भाव पर सर्वाधिक बनी हुई है। अब जब ये अपने नक्षत्र पर जाएंगे, कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम होगा, बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके उन्नति के मार्ग को ये प्रशस्त करते हैं। सप्तम भाव पर बुध की स्थिति रहेगी। विशेष तो ये हो गया कि ये अपने नक्षत्र पर रहेंगे, अर्थात इनके पास बल अधिक मिल गया, आपका भाग्य प्रबल होगा। भाग्य से मुझे बहुत कुछ मिलने की संभावना यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए ही मातेश्वरी ने प्रथम दिवस ही इस बुध को इतना प्रभावी बना दिया। दूसरा महापरिवर्तन होगा 13 तारीख को, जिस दिन ग्रहों के शुक्राचार्य जी, मतलब आपके अपने राशि के स्वामी, तुला राशि के अपने स्वामी शुक्राचार्य जी उच्च की स्थिति पर आज चल रहे हैं और ये भी रेवती नक्षत्र पर अर्थात बुध के नक्षत्र पर चले जाएंगे। शुक्रदेव उच्च की स्थिति पर आपके नौकरी के भाव पर है। नौकरी के दृष्टिकोण से ये आपका साथ देंगे, अर्थात नौकरी में एक विशेष प्रमोशन, एक विशेष प्रगति का दौर दिख सकता है। शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं, ये नवरात्रि आपके लिए वरदान साबित जरूर होगा, इस बात को आप समझिएगा। शुक्र के पास वो घर है, साथ ही साथ ये आपके अष्टमेश बनते हैं, अर्थात कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई डिप्रेशन चल रहा है तो यहाँ पर उसकी दूर होने की संभावना काफ़ी प्रबल होगी। शुक्र बुध के नक्षत्र पर होंगे। तीसरा और सबसे बड़ा मैं मानूंगा इस गोचर परिवर्तन को, सूर्य उच्च के हो रहे हैं। और कहाँ हो रहे हैं? आपके सप्तम भाव पर, जो कि दशम से दशम होने के कारण सिर्फ और सिर्फ आप एक कैरियर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सूर्य यहाँ पर उच्च के होंगे। 13 तारीख का वो समय होगा जिस दिन नवरात्रि का मध्य समय होगा, जिस समय पर सूर्य सप्तम भाव पर आएंगे। विवाह संबंधित कार्य को यहाँ पर संपन्न करा जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में एक प्रगाढ़ता दिखेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी के लिए प्रेम के दृष्टिकोण से, एक दूसरे के सम्मान के दृष्टिकोण से ये बेहद अनुकूल होगा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधाओं को दूर करने के लिए सूर्य भगवान आपके सप्तम पर आएंगे। इनका एक प्रभाव होगा, सीधा इनकी जो दृष्टि पड़ेगी आपके तुला, अपने राशि आपके शरीर पर पड़ेगी, जिससे कारण से स्वास्थ्य जनित परेशानियों से यहाँ मुक्ति होगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत से कार्य ऐसे होंगे जो सरलता से सजगता की ओर आगे बढ़ेंगे।
चौथा और बेहद महत्वपूर्ण जो प्रभाव होगा, भाग्य के प्रतीक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति भी कृत्तिका नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। ये सूर्य का नक्षत्र है। अब शुक्र को देखा जाए, गुरु को देखा जाए तो ये गुरु आपके सप्तम भाव पर हैं। पुनः फिर से आपके कैरियर को प्रगाढ़ता दिलाने के लिए, आपके व्यापार को उन्नति दिलाने के लिए, नौकरी में आपको विशेष प्रमोशन दिलाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार ग्रहों ने बीड़ा उठा रखा है। तो समझिए जरा ये समय कितना परिवर्तनीय हो सकता है। मन में एक बात आ रहा होगा आपके कि क्या ये सिर्फ नवरात्रि के दिनों पर होगा? नहीं, इसका प्रभाव, इसका बीज आज बुआएगा इस नवरात्रि में, जिसका फसल हम इसी नवरात्रि ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों में जरूर प्राप्त कर पाते हैं, उसका फल जरूर काट पाते हैं। ये इसका सबसे अच्छा प्रभाव होगा। इस समय पर जो हम कर सकते हैं वो उपाय समझिएगा। केतु को देख लीजिए कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि धर्म की ध्वजा केतु के हाथ में है। और मंगल को देख लीजिए कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि शक्ति स्वरूप मंगल को माना गया है और माता जगदम्बा हमारी शक्ति स्वरूपा हैं। तभी तो मधुकैटभ जैसे महादैत्य को भी इन्होंने संहार कर दिया था। मंगल इस समय पर बैठे हैं आपके पंचम भाव पर, आपके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। और केतु देव बैठे हैं आपके 12वें भाव पर धर्म ध्वजा लेकर। मंगल का रंग लाल है और केतु हमारा ध्वजा है। अपने घर के आंगन में, अपने छत में या अपने ऑफिस में एक लाल रंग का ध्वजा, एक झंडा जरूर लगाइएगा। ये ग्रहों का प्रभाव है। मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, अर्थात ये समय जो ग्रह गोचर के अनुसार जो निकल के आ रहा है, एक झंडा जरूर लगाइएगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है एक लाल झंडा। और ऊपर से भाई इस समय पर ये कॉम्बिनेशन जो मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि केतु पर पड़ रही है, उसको हमने यूज़ किया। अर्थात यहाँ पर जिस प्रकार से वो ध्वजा फहराता है, हमारा कैरियर, हमारा भाग्य भी उसी प्रकार से फहराने वाला है, लहराने वाला है, ऐसा जरूर जानिएगा। दूसरा उपाय होगा, नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर के नवरात्रि के 9वीं तिथि तक ये उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक दिवस कर सकते हैं, किसी एक दिन भी कर सकते हैं, तो भी आपको प्रमाणता जरूर मिलेगी। 12वें और साथ ही साथ पंचम अध्याय का दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। दुर्गा सप्तशती में जब इसका पाठ करने बैठे तो एक पाटा में मातेश्वरी का एक तस्वीर लगा सकते हैं, उनकी तस्वीर लगा सकते हैं। एक कलश स्थापन कीजिए और उस कलश में 5 पल्लव आम के पत्ते डाल करके एक नारियल मौली धागा लपेट करके उसमें रख दीजिए। एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और बैठ जाइए आसन जमा करके। ध्यान से 12वें अध्याय और साथ ही साथ पंचम अध्याय का पाठ आपके जीवन को बहुत अधिक परिवर्तनीय बना जाएगा। पंचम भाव इस समय पर जागृत हो जाएगा। मेरे जो सोचे हुए कार्य हैं वो पूरे करा सकती है माँ जगदम्बा, क्योंकि सारे जगत में यदि ब्रह्मा विष्णु महेश के संग में जो विद्यमान है यही देवी माता है। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उनके संग संग विद्यमान है और इसी कारण से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पादन कर पा रहे हैं, भगवान नारायण जी पालन कर पा रहे हैं और भगवान शिव शंकर जी संहार कर पा रहे हैं। अर्थात ये समय होगा आपके बाधाओं के संहार का, ये समय होगा आर्थिक बढ़ोतरी का। ऐसा जरूर जानिएगा और इस उपाय को जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले कार्यक्रम को लेकर के आने तक के। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और तुला राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी, जय श्री राम।